तेन ज्ञान फलं प्राप्तं योगा अभ्यास फलं ततः तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यः। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य, तत्व हो या हठ योग, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है एवं ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही है, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका है, उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती है, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में जाना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर अनेक शिष्य बनाकर उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, वह अपने आप से तृप्त हो गया। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, यथा प्राप्त से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है, तथा सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरे से अपेक्षा नहीं करता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, न किसी से सहायता लेता है, ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी मुक्ति से वंचित रह जाता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना घेर सकती है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। यह भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन, बुद्धि एवं शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं, तो विचार साम्य नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है, वह विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण अहंकार ही बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है। अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक ये एकांत चाहते हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी हैं, वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे हो? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है,
यह निर्विवाद है। यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़ता, वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, यह संसारी का निजी अनुभव है। इसी के लिए सारी दौड़ धूप करता है। किंतु कुछ सिरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं। जो था वह भी छूट गया। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। छोड़ सब दिया, मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तत्व को प्रकट करते हुए कहते हैं कि विषयों के सुख क्षणभंगुर है, अस्थायी है। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त ना हो। फिर ये सभी सुख चिरस्थायी नहीं है। आत्मानंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। आत्मा का सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये सांसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं। इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इससे उल्टा करना आरंभ किया कि पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे दुनिया विकृत हुई है। छूट भी गया, वह मिला कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया के लिए अभिशाप बना, वरदान नहीं।